Good morning, students. In last videos, we have discussed about chapter number 3, consumer equilibrium, utility analysis. In that video, we have discussed about who is consumer, what is equilibrium, where the equilibrium is derived, concept of utility, how we can measure the utility by using cardinal measurement and ordinal measurement. Then we have discussed about cardinal measurement and ordinal measurement in detail. After that, we have discussed about utility. Two type of utility were there, total utility and marginal utility. After that, we have discussed how we can calculate MU by using TU. What is the formula of MU? What is the formula of TU? ये हम लोग पहले ही बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. फिर हम लोगों ने डायग्राम बनाना भी सीखा था. आज के लेक्चर से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप पहले की 2 वीडियो, अगर किसी ने पहले भी देखी हैं तो भी आप एक बार पहले की जो वीडियोस हैं जो मैंने अभी आपको शो की, ये आप देखेंगे. पहले 2 वीडियोस हैं वो आप ज़रूर इस चैप्टर की देखें, उसके बाद आप आज की वीडियो स्टार्ट करें. आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी हमने कैसे निकालनी है वो डिटेल में हम लोगों ने सीखी थी. आज फिर मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू यहाँ पे दूंगी और हम आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज़ रिलेशन. इन दोनों में रिलेशन हम लोगों ने करना है. फॉर एग्जाम्पल, आइसक्रीम एक मैंने ली है एक कमोडिटी और आइसक्रीम को हमने क्या करना है, कंज्यूम करना है. आइसक्रीम की हमने 6 यूनिट कंज्यूम करनी है. पहले आपने जब आइसक्रीम 0 कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी कितनी मिली आपको, 0. टोटल यूटिलिटी मीन सेटिस्फैक्शन, टोटल सेटिस्फैक्शन आपको 0 मिली. जब हमने क्वांटिटी 1 आइसक्रीम कंज्यूम की तो हमें यूटिलिटी मिली 8. सेकेंड आइसक्रीम जब आपने कंज्यूम की तो आपको 14 यूटिलिटी मिली. थर्ड 18, फोर्थ पे आपको 20 मिली, फिफ्थ पे 20 और 6 पे 18. ये जस्ट लाइन आपने लर्न करनी है. ये कैसे बनी है ये जब मैं आपको अभी रिलेशन समझाऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियरली हो जाएगी. ये लाइन आपने लर्न करनी है और बाकी जो है ये वाला मैं आपको अभी निकालना सिखाती हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी आप कैसे सीखेंगे. मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, TUN माइनस TUN माइनस 1. TUN मीन्स दिस वन जो इस पे हम काम कर रहे हैं, 0 माइनस, इससे पहले हमें पता है नहीं पता तो हमारा क्या आएगा, ब्लैंक ही आएगा. उसके बाद TUN न्यू क्या हुई हमारी 8 माइनस 0. फिर कैसे निकालेंगे हम, 8 माइनस 0 क्या आया हमारा 8. उसके बाद 14 माइनस क्या है पीछे 8, सो हमारा क्या आया 6. 18 माइनस 14 क्या आया 4. ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको डिटेल में बताया था कि कैसे ये फॉर्मूला बना था. 20 माइनस 18 2, 20 माइनस 20 कितना आया हमारा 0. तो इस तरीके से आप क्या करोगे, 18 माइनस 20 क्या आ गया -2. इस तरीके से आपने क्या निकालना है, MU निकालना है. अब हम बात करेंगे रिलेशन की. रिलेशन बड़ी ध्यान से आपने समझना है. रिलेशन क्या है कि जैसे जैसे आप एक कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, ये देखिए जैसे जैसे आपने पहले 0 आइसक्रीम थी, फिर 1 आइसक्रीम कंज्यूम करी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6. जैसे जैसे आप आइसक्रीम्स को कंज्यूम करेंगे यानी कि जैसे जैसे आप मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, द मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग. यानी कि आप जैसे जैसे यूनिट्स आइसक्रीम की कंज्यूम करते जाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या आती है, जो एडिशनल यूटिलिटी जो आपको मिलेगी तो सेटिस्फेक्शन आपकी डिराइव्ड होती चली जाएगी यानी कि डिक्रीज होती चली जाएगी आपकी. सो वही चीज़ है यहाँ पे. फॉर एग्जांपल हमारी क्या थी, जब हमारा MU देखो, आपने MU देखो यहाँ पे 5 यूनिट तक यानी कि 4th यूनिट तक MU हमारा 4th यूनिट तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. लेकिन है क्या ये, पॉजिटिव. 8 6 4 2 क्या है, ये पॉजिटिव है. MU क्या हुआ हमारा, डिक्रीज. MU जब डिक्रीज होता है, MU जब आपका डिक्रीज होगा तब हमारा जो TU है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. देखो TU हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज. 0 8 14 18 20. ओके, सो हमने क्या सीखा कि जब हमारा MU डिक्रीज होता है यानी कि पॉजिटिव रहता है तब हमारा TU इंक्रीज होता है.
लेकिन कौन सी रेट से? यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले हमारा टी यू जो बढ़ा था, यहाँ पे कितना बढ़ा था? 8, 0 से 8 हो गया था। उसके बाद कितना इंक्रीज हुआ? 8 से 14 हो गया, यानी कि कितना डिफरेंस आया आपका? 6। और फिर कितना हुआ? 14 से 18, यानी कि कितना डिफरेंस आया? 4। यानी कि देखो टी यू इंक्रीज तो हुआ, 0, 8, 14, 18, 20 इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन कौन सी रेट से हो रहा है? डिमिनिशिंग रेट से। यहाँ पे 8 इंक्रीज हुआ था, उसके बाद फिर 6 इंक्रीज हुआ, उसके बाद फिर 4 इंक्रीज हुआ, और उसके बाद फिर कितना इंक्रीज हुआ आपका? 2। तो देखो ये देखो इंक्रीज तो हुआ, लेकिन कौन सी रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। तो आपने याद रखना है, जब एम यू डिक्रीज होगा तो टी यू इंक्रीज तो होगा, लेकिन कौन सी रेट से? डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा। एक तो आपने पहला रिलेशन तो आपका यही है। दूसरा रिलेशन क्या है? जब हमने 5th यूनिट आइसक्रीम की कंज्यूम की तो हमें टोटल यूटिलिटी कितनी थी? 20। 5th यूनिट पे जो एम यू है वो कितनी है? 0। जब एम यू 0 होगी उस केस में टी यू आपका क्या रहेगा? मैक्सिमम। देखो यहाँ पे एम यू क्या है हमारी? 0। टी यू क्या है अपना? मैक्सिमम। कहाँ पे है? यहाँ पे 20 था। 4th यूनिट जब हमने कंज्यूम की तो टी यू कितनी थी? 20। और जब हम 5th यूनिट भी कंज्यूम करेंगे तो टी यू कितनी रहेगी हमारी? 20 ही रही। तो हम मैक्सिमम इस पॉइंट को मानेंगे। तो जब हमारा एम यू 0 था तो टी यू कितना था? मैक्सिमम था हमारा। उसके बाद जैसे ही एम यू नेगेटिव हुआ, देखो 0 से -2 हुआ, तो जैसे ही एम यू नेगेटिव होगा तो हमारा टी यू जो है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा। देखो यहाँ तक हमारा इंक्रीज ही हो रहा था, लेकिन जो है जैसे ही एम यू नेगेटिव हुआ तो टी यू 20 से कितना हो गया? 18, यानी कि आपका टी यू जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? डिक्लाइन। तो ये हमने टेबल में क्या समझे, इसके रिलेशन करें। उसके बाद अब हम डायग्राम में रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि डायग्राम में रिलेशनशिप हम कैसे कर सकते हैं। दिस इज डायग्राम ऑफ टी यू एंड एम यू। यहाँ पे ऊपर जो है ये टी यू है, और यहाँ पे जो शो किया है दैट इज एम यू, और ये नीचे जो शो की गई है दैट इज क्वांटिटी। आपने 2 डायग्राम इस तरीके से बनाने हैं। आप एक डायग्राम में भी ये दोनों बना सकते हो, लेकिन मैं एक बार आप लोगों को अलग अलग समझाऊंगी। ये आपने टी यू बनाने फ्री हैंड से आप इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आपको एक मैक्सिमम पॉइंट जब आप बनाएंगे तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, ये यहाँ पे हमारा मैक्सिमम क्या था? पीछे 5th यूनिट पे हम कितना कंज्यूम कर रहे थे? 20 यूनिट्स। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट जो है ये 5th यूनिट पे ही आपने शो करना है। ये हमारी 5th यूनिट है। एक बार रफली आप थोड़ा सा पेंसिल से लाइन लगा के इस तरीके से आप करके देख लीजिएगा। ये क्या आया? देखो हमारा मैक्सिमम पॉइंट 20, यहाँ मैक्सिमम होता है हमारा टी यू। तो आपने जस्ट फ्री हैंड से एक इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से आपने क्या बना देनी है? टी यू बना देनी है। टी यू बनाने के बाद जहाँ पे टी यू मैक्सिमम है उस पॉइंट को आप बिल्कुल एक स्केल की हेल्प से एक नीचे लेके आएंगे, और नीचे लेके आएंगे तब आपने क्या करना है? यहाँ पे इसको रोक देना है, और एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल डाउनवर्ड स्लोप करके आपने एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ऐसे बना देनी है। ये एम यू की है। आप अगर वैल्यू प्लॉट करते हैं ये वाली टेबल वाली, तो भी आपका आंसर जो है ऐसे ही टेबल बनेगी, ऐसा ही डायग्राम बनेगा, लेकिन आपने इसके अकॉर्डिंग नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपने क्या करना है? आपने सीधा स्ट्रेट लाइन फ्री हैंड से आपने डायग्राम बना देना है। आपने एक लाइन लगाई। अब जो है जब अभी डायग्राम में भी हमने रिलेशन देखना है। सबसे पहले ये देखिए टी यू क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है ना? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब हम ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो टी यू इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन कौन सी रेट से? डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने अभी पीछे भी बताया था आपको कि जब टी यू इंक्रीज होता है कौन सी रेट से? डिमिनिशिंग रेट से, तो एम यू हमारा पॉजिटिव तो रहता है, लेकिन क्या करता है? डिक्लाइन करता है। अभी मैंने तुम्हें पीछे भी समझाई थी ये चीज़ कि एम यू जब डिक्रीज होता है तो टी यू इंक्रीज तो होगा, लेकिन कौन सी रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। वही चीज़ है बच्चे, एम यू जब डिक्रीज हुआ तो टी यू इंक्रीज तो हुआ, लेकिन कौन सी रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। जब हमारा एम यू 0 हुआ, इस पॉइंट पे एम यू क्या है? 0। इस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं या पॉइंट ऑफ स्टेटी भी बोलते हैं हम इसको। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन मीन्स कि यहाँ पे हमने जितनी भी आइसक्रीम खाई, हम ऊपर मतलब कहने का मतलब कि हम एक यहाँ पे सेटिस्फाई हैं पूरा कि भी इससे ज़्यादा अब आइसक्रीम खाओगे आप तो वो आपको नेगेटिव ही इम्पैक्ट करेगी। यहाँ तक आप कहें पूरे सेटिस्फाई हैं यहाँ तक खाने में। ये मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें पूरा समझाऊंगी आपको कि पॉइंट ऑफ सैचुरेशन हम निकालते कैसे हैं। सो एम यू यहाँ पे क्या आई हमारी? 0 आई। अब एम यू 0 है, उस पॉइंट पे टी यू हमारा क्या होता है? मैक्सिमम। ये भी मैंने पीछे बताया था आप लोगों को कि एम यू जब 0 होगी तो टी यू क्या होगा? मैक्सिमम। यही चीज़ आपने शो करना है।
हो गया। उसके बाद जैसे ही एम यू नेगेटिव हुआ, इसके बाद हमारा क्या हुआ, एम यू नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया। इससे नीचे जब हम करते हैं तो नेगेटिव रहता है। एम यू नेगेटिव गया तो हमारा टी यू जो है वो क्या करना स्टार्ट कर दिया, डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया। वही 3 रिलेशन जो मैंने आपको पीछे बताए वही यहाँ पे बताए आपको। टी यू कैसे निकालते हैं हम, समीशन ऑफ एम यू करके, और एम यू हम कैसे निकालते हैं, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। टी यू इंक्रीजेज, जब तक इंक्रीज, टी यू इंक्रीज कब होगा, जब हमारा एम यू क्या रहेगा, पॉजिटिव। एम यू जब जीरो होगा तो टी यू क्या होगा, मैक्सिमम। एम यू जब नेगेटिव हो जाएगा तो टी यू स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। डिक्रीजिंग एम यू का मीन्स क्या है हमारा, कि टी यू इंक्रीज तो हो रही है लेकिन कौन सी रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। ओके, ये डिमिनिश जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि टी यू इंक्रीज हो रही है लेकिन कौन सी रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। सो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे रिलेशन। आप बार बार इस डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। असाइनमेंट इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड कर दी गई है, आप डाउनलोड करके इकोनॉमिक्स की नोटबुक में करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।